स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एसपी लर्न। माई सेल्फ अभिषेक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे मॉक 7 का पार्ट 1 वीडियो। हमारे पास ये कंडीशन है, ए मैट्रिक्स ही है, ए स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है। ए स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए, आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए। आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, दैट इज 1001। ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मेंशन किया जा सकता है ऑप्शन में। द डायगोनल मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव विद एवरी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इट इज नेसेसरली। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स आती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कम्यूटेटिव रहती है बेटा कि अगर आप ए बी करते हैं तो वो बी ए के इक्वल रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो वो आप डायरेक्ट उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस 3x3 विद ईच एंट्री 2 और 1। तो 3x3 में अगर एंट्री 2 और 0 है तो पॉसिबल एंट्रीज क्या रहेगी, परम्यूटेशन है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 ही है, हर प्लेस के लिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है, तो 2⁻9 आ जाएगा। दिस इज 512। इसे रहने दीजिए। कोसेक एक्स माइनस पाई टू 0 इज हैज़ मैक्सिमम है, ये तो ग्राफ से ही आपको पता चल जाता है। अब हर बार आपको डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें आपको ग्राफ से भी समझनी है। कोसेक का ग्राफ क्या होता है, इसलिए ग्राफ आपको कराए जाते हैं। ये कोसेक का ग्राफ था। मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू 0 to -180 में मैक्सिमम वैल्यू -1 रहती है, और वो आती है -90 पे। ये सीधा ग्राफ से क्वेश्चन है। द टेंजेंट टू द कर्व, ये आप इतना कैलकुलेशन करोगे उससे अच्छा एक ही बार में हो जाएगा। टू द कर्व x इज दिस, y इज दिस, एट t इक्वल्स टू π/4 मेक्स विद x एक्सिस एंड एंगल। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये y आपका वेरिएबल t में है, x भी वेरिएबल t में है, तो आपको dy/dx चाहिए बेसिकली। तो आप y को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे और x को भी विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करोगे, तो कितना आएगा। इसको करोगे तो e⁻t cos t, फिर e⁻t ऐसे एक और cos का -sin t आ जाएगा, फिर यहाँ पे e⁻t sin t ही रहेगा, और फिर e⁻t sin t का cos t आ जाएगा। इन दोनों में से e⁻t कॉमन कर सकते हो, तो ये बनेगा cos t माइनस sin t और sin t प्लस cos t। तो अगर आपके पास x कितना है, π/4 मीन्स 45, तो 45 पे cos 45 और sin 45 आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल है तो इनका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट 0 हो जाएगा। रिजल्ट 0 कब होता है, जब एंगल कितना डिग्री का हो। सॉरी, ये हमने उल्टा कर दिया। ये dx/dt था, तो x/t ये आपका न्यूमिनेटर का सिचुएशन था और ये आपका डिनोमिनेटर का सिचुएशन था। ये y की कंडीशन है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया है, जिसमें हमारे पास नेगेटिव आया है, सॉरी x की कंडीशन में, और y की कंडीशन में रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा। आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि जब हम y को करेंगे तो साइन का डेरिवेटिव कॉस ही आएगा, लेकिन कॉस का साइन आएगा तो नेगेटिव रहेगा, तो ये कंडीशन रिवर्स हो जाएगा। साइन x प्लस कॉज ऑफ x अपॉन कॉज ऑफ x माइनस साइन ऑफ x, तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, 0 आ जाएगा, मतलब रिजल्ट नॉट डिफाइंड रहेगा। नॉट डिफाइंड रहेगा तो दैट मीन्स x एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, तो एंगल इज π/2। नेक्स्ट द प्रिमिटिव ऑफ दिस फंक्शन, तो आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट, प्रिमिटिव कहा जाता है कि एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, और एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ पे करोगे 1 - 1/x² e⁻x/1 + x, तो इसको आप x + 1/x को t करोगे, तो ये कितना आएगा 1 - 1/x²। dx किसके इक्वल आएगा, dt के, तो ये आपके पास बाहर चला गया, तो e⁻t हो गया। ये क्या आएगा, e⁻t अपॉन log ऑफ a, e⁻t यही आएगा, हो गया। ये ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि यहाँ अपॉन x भी है। नेक्स्ट है sec², तो sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, और डिनोमिनेटर में फिर -4 भी आएगा, ये आ जाएगा। यह है आपके पास x sin³ x² एंड cos x², ये तो बहुत अच्छा हो गया। अगर आप sin x² को t करते हैं तो ये कितना बनेगा, cos x² और x² का 2x dx = dt। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 2 आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए, 2x cos कर x dx dt आ गया।
और ये टी क्यूब आ गया, तो ये टी 4/4 हो गया। टी कितना है, साइन एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल्स टू -2x²। यहाँ पे बनाया भी होगा, नहीं बनाया होगा तो बनाते हैं। ये ग्राफ नहीं बनाया तो बना लेते हैं। -2x², x -2, 2 - x², ठीक है। x 0 होगा तो y 2 रहेगा, x 0 इक्वेशन यही है, y इक्वल्स टू 2 - x²। x अगर 0 करोगे तो y 2 आ जाएगा, ठीक है। y 0 करोगे तो x² किसके इक्वल आएगा, 2 के, दैट मीन x इक्वल्स टू +-2। अगर y 0 होगा तो एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा -2 0, और एक पॉइंट यहाँ पे बनेगा 2 0। तो कर्व आपका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, और दूसरी कंडीशन है x + y इक्वल्स टू 0। x + y इक्वल्स टू 0, तो कर्व ये बनेगा। x + y इक्वल्स टू 0 को y इक्वल्स टू -x भी लिख सकते हो। तो y इक्वल्स टू -x का मतलब है कि अगर पॉइंट x y है तो ये -x बनेगा, कि अगर मैं x नेगेटिव लूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x अगर पॉजिटिव लूँगा तो y नेगेटिव होगा। तो ये यहाँ पे लाई करेंगे, ये पास करेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट से। तो आपको ये रीजन फाइंड आउट करना है, ये सारा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे, इसको करिए, ये 1 आ जाएगा, सॉरी ये आ जाएगा आपके पास -1, और ये 2 तक जाएगा, तो -1 to 2। अब 2 - x² में से x का रीजन माइनस कर देंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये है आपके पास -1 से लेकर 2 तक, इसके अंदर 2 - x² के अंदर, उसके अंदर से हम लोग ये वाला रीजन माइनस कर देंगे तो आपके पास यही पेंडिंग रहेगा। तो भाई ये 2 - x² में से x माइनस कर दिए। नेक्स्ट है ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जर्नल सोल्यूशन। तो आपको हिट एंड ट्रायल सभी पे करना पड़ेगा, यहाँ सभी में 2-2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, हर एक बार एक को ट्राई करोगे। तो हमारे पास ये बन रहा है डी पार्ट के लिए, ये इसको हम एक बार करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल आ जाएगा, फर्स्ट डॉट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, फिर सेकंड को एज इट इज़ रखेंगे, बी तो 0 हो जाएगा तो ए आ जाएगा, एक बार किया, फिर इस बार इसको फर्स्ट से करेंगे तो ये कंडीशन बन गई, तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो ये डी के इक्वल होगा, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखोगे। द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा, एक्स डी वाई इक्वल्स टू -y डी ऑफ एक्स, डी वाई कितना आएगा 1/y, और ये -1/x डी ऑफ एक्स। इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, ये log ऑफ y हो जाएगा, ये प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ c कर लीजिए, क्योंकि ये log ऑफ y बनेगा, मैंने इस तरफ सीधा ही ले लिया। तो log ऑफ y x किसके इक्वल आएगा, log ऑफ c। तो y x किसके इक्वल है, c के इक्वल है, तो y x c के इक्वल आ गया, जनरल सॉल्यूशन। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है आपके पास, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, आपके पास ये कॉर्नर पॉइंट दिए हैं p q r एंड s, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन एट। तो ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, कॉर्नर पॉइंट आपको गिवन है, आपको ग्राफ भी नहीं बनाना है इस केस में, तो डायरेक्ट आपके पास ये है कॉर्नर पॉइंट, ये है p q r s, ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, जहाँ पे मिनिमम आएगा वो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपके पास 18 आ गया, तो किस पॉइंट पे मिला आपको, r पे, r इज योर रिजल्ट। ये रैंडम वेरिएबल, इसको रहने दीजिए। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी आपका रिफ्लेक्सिव हो जाता है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन और अनसेट ए, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन तो आप उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट है कॉट इनवर्स -1/5 इक्वल्स टू एक्स, साइन एक्स आपको फाइंड आउट करना है। तो कॉट इनवर्स किसके इक्वल है, -1/5 इक्वल्स टू एक्स।
तो -1/5 किसके इक्वल आएगा, ये कॉट एक्स के इक्वल आ गया। ये कॉट की कंडीशन है। कॉट कहाँ पे नेगेटिव रहता है, कॉट रहता है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है। तो हम कॉट किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर यहाँ x ले रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इज योर 1, परपेंडिकुलर इज योर 5, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल आ जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 26 बनेगा। तो साइन x किसके इक्वल आ जाएगा, साइन x आ जाएगा आपके पास 1/√26, या प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन जो होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस वाला ऑप्शन ले सकते हैं। ए एंड बी मैट्रिसेस आपको दी है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देन ठीक है। तो ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, ये आपके पास कंडीशन है, आपको ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का सम 1 + a, ये 0 हो जाएगा, ये 2 + a, ये -2 है। फिर a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे, तो इनका आपस में स्क्वायर किया हमने, तो ये मैट्रिक्स आ गया। फिर ए स्क्वायर अलग से फाइंड आउट करिए, बी स्क्वायर अलग से फाइंड आउट करिए, बी मल्टीप्लाई बी। अब ये आपस में इक्वल है, तो इनको सम करिए और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वेट करिए आपस में, तो a - 1 a = 1 के इक्वल आ जाएगा, b = 4 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट ये f(x) है, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एट x = 5 क्या रहेगा, ये f(x) है, ये एक डिटर्मिनेंट है, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए। हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया, वो तो आपको आता है, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट के बाद रिजल्ट रहा ये। अब इसका डेरिवेटिव करिए तो 4x + 6 हो जाएगा। अब एट x = 5 करिए तो x का वैल्यू 5 कर लीजिए, तो रिजल्ट 26 आ जाएगा। डिटर्मिनेंट है, आप उसको डेरिवेट करना है, डिटर्मिनेंट को। मैट्रिसेस का होता है तो फिर आपको हर एलिमेंट को डेरिवेट करना है, लेकिन ये डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करेंगे, पहले उनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, और डिटर्मिनेंट निकालने के बाद क्या किया जाएगा, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है बच्चे, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, MCQ है, इक्वल 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3, तो ऑर्डर n के लिए रहता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर n - 1, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़्ड टू पावर 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, इसको आप डिफरेंशिएट करोगे एट x = 3, तो इसको ट्राई करिए, बड़ा इजी से क्वेश्चन है। ये आपका पार्ट 1 वीडियो था, बाकी नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।